नमस्कार दोस्तों। मैं 6800 लिस्ट में चयनित अभ्यर्थी हूँ और जितना सभी को इंतज़ार है कि इस भर्ती का जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र मिल जाए, तो उतना ही उससे भी कहीं ज़्यादा मैं हर दिन हर मिनट परेशान रहता हूँ इस नियुक्ति पत्र के लिए। उसी सिलसिले में मैं आज अपने डिस्ट्रिक्ट के, अभी मैं ये जिक्र नहीं करूँगा कि मैं कौन हूँ और किस डिस्ट्रिक्ट से हूँ, क्योंकि मैं जिस बीएसए से बात किया हूँ, क्योंकि उनका मेरा थोड़ा सा घरेलू संबंध था, इसलिए हमने इस बात को जानने के लिए उनके पास गया कि अगर नियुक्ति पत्र 27, 28, 29 या इसमें से किसी भी डेट में होना है या कुछ उसके एक आध 2 दिन आगे पीछे होना है, तो कहीं ना कहीं विभाग में सुगबुगाहट होती है कि हाँ भाई ये काम होना है, अब तक कुछ न कुछ उनके पास बातें चली जानी चाहिए। तो इसी सिलसिले में हम जानने के लिए उनके पास गए और 1 घंटे चर्चा हुई और जस्ट अभी मैं उनसे बात करके निकला हूँ। तो मन बहुत व्यथित है। व्यथित इसलिए है कि उन्होंने सीधे कहा कि अगर नियुक्ति पत्र 27, 28, 29 में देना होता तो अब तक कुछ न कुछ उनके पास इन्फॉर्मेशन आ गया होता। पहली बात तो ये है, उन्होंने ये सीधे कह दिया कि ऐसा कोई अभी उनके पास एक भी परसेंट इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। दूसरी बात, उनका ये साफ साफ कहना था कि अगर आपको नियुक्ति पत्र उनको देना ही होता तो वो लेट क्यों करते हैं, अब तक सारा काम हो चुका होगा। टीईटी का पेपर तो अब है 26 जनवरी, तो बुधवार को है। तो फिर उन्होंने लिस्ट निकाल करके सिर्फ और सिर्फ धरना ख़त्म करना उनका उद्देश्य था। इसीलिए उनके पास सब कुछ डाटा अवेलेबल होते हुए भी उन्होंने ज़िले का मेंशन आपके नाम के सामने नहीं किया, क्योंकि उनको एक्चुअल में नियुक्ति पत्र देना ही नहीं था। ये सारी बातें उनकी सुन करके इतना मन दुखी है कि समझ में नहीं आ रहा सरकार आखिर क्या गेम खेल रही है या विभाग क्या गेम खेल रहा है। अब बात आती है कि मैं नाम और बीएसए का नाम या ज़िले का नाम इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि भाई इतनी बड़ी बात कोई बीएसए अपने ही आदमी से कह रहा है, तो इस वजह से मैं ये बातें नहीं शेयर करना चाहता कि मैं कौन हूँ और किस ज़िले से किस बीएसए ने ऐसा कहा, क्योंकि ये आप भी समझ सकते हैं कि बात बड़ी है फ़िलहाल। और अगर आपको दूसरी चीज़ ये कि ना ही मैं कोई फेल अभ्यर्थी हूँ, ना ही मैं कोई जनरल का कैंडिडेट हूँ, अगर आपके मन में इस तरह का सवाल आते हैं, क्योंकि हम हर एक दिन हर एक मिनट मर मर के जी रहे हैं इस नियुक्ति पत्र के लिए। उसी बेचैनी के कारण ही हमने आज अपने बीएसए से मिल करके ये जो बातें शेयर कर रहा हूँ मैं, वो इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि सबको सच्चाई पता चले और वो इस लिस्ट को नियुक्ति पत्र में तब्दील करने के लिए सबसे आग्रह करता हूँ कि सब लोग आगे आए और एक्चुअल सही जानकारी क्या है विभाग से जानने की कोशिश करें। अदरवाइज़ अगर इनको वाकई में नियुक्ति पत्र देना होता तो अब तक दे चुके होते। आखिर क्यों ये इस तरह का खेल खेला जा रहा है।